गाइस हम सभी लोग इंटरनेट का यूज़ तो करते ही हो। यहाँ पर दोस्तों जब कभी भी हमको अपने डिवाइस में इंटरनेट का यूज़ करना होता है तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग करवाते हैं एक रिचार्ज, और यहाँ पर दोस्तों उसमें हमको मिलता है कुछ डेटा। जहाँ पर दोस्तों हमको मिलता है पर डे 1 GB डेटा, 1.5 GB डेटा या फिर 2 GB डेटा हमको पर डे यहाँ पर देखने को मिलता है। अब दोस्तों कुछ केसेस में क्या होता है कि जितना डेटा हमको पर डे के लिए मिला है हम कंप्लीटली पूरा उसको खत्म कर लेते हैं, पूरा यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ अमाउंट में डेटा हम खत्म करते हैं, कुछ अमाउंट में डेटा हमारा बच जाता है। लाइक हमने माना कि हमको 1.5 GB डेटा पर डे मिल रहा है तो 1 GB हमने खर्च कर लिया और 500 MB यहाँ पर हमारा बचा है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी यूजर्स के दिमाग में एक सवाल कभी ना कभी जरूर से आया होगा कि आखिर जो डेटा हमारा बचा हुआ है वो डेटा आखिर ज़्यादा कहाँ पे है। हम इसको क्या नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हैं, और यदि यूज़ नहीं कर सकते तो जो बचा हुआ डेटा हमारा है वो आखिर गया कहाँ। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आखिर बचा हुआ डेटा जाता कहाँ है, आपको दोस्तों जानना है तो वीडियो के अंत तक जरूर से देखिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। गाइस यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो हम रिचार्ज करवाते हैं उसके बाद जो हमको पर डे डेटा मिलता है लाइक 1 GB, 1.5 GB या फिर 2 GB, वो दोस्तों यहाँ पर एक फिजिकल चीज़ नहीं होती है। वो दोस्तों यहाँ पर ऐसा कोई फिजिकल चीज़ नहीं है कि आपने कुछ अमाउंट में यूज़ कर लिया और कुछ अमाउंट में वहाँ पर बच गया। अब वो बचा हुआ कहाँ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको डेटा मिलता है ये आपको एक सर्विस मिलती है। अब किस तरीके की सर्विस, ये दोस्तों मैं आपको आगे वीडियो में समझाता हूँ। गाइस यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होगा कि जब कभी भी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं हमारे डिवाइस के ऊपर, तो यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि हम अपने डिवाइस पर जब इंटरनेट का यूज़ कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई वेबसाइट को सर्व कर रहे होते हैं, किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर हम मतलब विजिट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जिस भी वेबसाइट का हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे डिवाइस से उस वेबसाइट के सर्वर तक जो डेटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है, मतलब वो डिवाइस से सर्वर तक जाता है या फिर सर्वर से आपके डिवाइस तक डेटा आता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रोसेस होती है तो यहाँ पर दोस्तों बीच में हमको एक मीडियम चाहिए होता है कि ऐसा मीडियम जो हमारे डिवाइस का डेटा उस सर्वर तक पहुँचा सके या फिर उस सर्वर का डेटा हमारे डिवाइस तक लेके आ सके। और यहीं पर दोस्तों काम करते हैं टेलीकॉम कंपनियाँ, जहाँ पर दोस्तों इन टेलीकॉम कंपनियों के जो होते हैं फाइबर केबल्स बिछी होती हैं, या बात करें सबमरीन केबल्स बिछी होती हैं, और वो केबल दोस्तों यहाँ पर हमारे डिवाइस को उस पर्टिकुलर वेबसाइट के सर्वर तक कनेक्ट करती है। और जो डेटा हमारा जाता है डिवाइस से लेकर सर्वर तक या फिर सर्वर से हमारे डिवाइस तक, वो दोस्तों उसी केबल में से होके जाता है। अब कैसे यहाँ पर क्या होता है कि जो टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी जो केबल्स बिछाई हुई हैं, जो सबमरीन केबल बिछाई हैं, अपनी फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाई हुई हैं, उसमें से यदि आपको डेटा फ्लो करना है तो डेफिनेटली दोस्तों वो फ्री में तो करने नहीं देगी। उनकी केबल में से यदि डेटा फ्लो हो रहा है तो वो आपसे कुछ चार्ज तो यहाँ पर लेगी। तो यहाँ पर दोस्तों वहीं जो चार्ज लिया जाता है वो चार्ज आपको एक डेटा प्लान के रूप में लिया जाता है, और उसके बदले में आपको एक सर्विस दी जाती है कि यहाँ पर आप दिन का 1 GB या फिर 1.5 GB या फिर 2 GB डेटा उनकी जो केबल होती है, जो सबमरीन केबल होती हैं, उनमें से आप ट्रेवल करवा सकते हो। अब गाइस यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि हमने एक डेटा प्लान रिचार्ज किया जहाँ पर दोस्तों हमको 1.5 GB डेटा पर डे मिला। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि अब हम अपने डिवाइस से किसी भी वेबसाइट के सर्वर तक कोई जो फाइल है उसको हम सेंड कर सकते हैं, मतलब कि अपलोड कर सकते हैं, या फिर किसी भी वेबसाइट के सर्वर से कोई भी फाइल को अपने डिवाइस तक ला सकते हैं, कि मतलब कि रिसीव कर सकते हैं, फिर बात करें डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो फाइल है इनकी क्वांटिटी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1.5 GB पर डे तक, मतलब कि आप एक दिन में 1.5 GB तक की जो फाइल होती हैं उनको या तो आप अपलोड कर लो या फिर उनको आप डाउनलोड कर लो। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि कभी किसी केस में ये होता है कि जो 1.5 GB डेटा हमको मिला है, मतलब कि 1.5 GB तक की फाइल को हम डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं, तो हमने कंप्लीटली उतना यूज़ कर लिया, हमने उतनी फाइल्स को या तो अपलोड कर लिया या तो डाउनलोड कर लिया। तो उसके बाद दोस्तों फिर क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, टेलीकॉम कंपनी हमारी सर्विस को वहीं पर रोक देती है, क्योंकि हमको जो डेली लिमिट मिली थी हमने उसको यहाँ पर पूरा यूज़ कर लिया। अब वो किसी भी प्रकार के डेटा को उनकी फाइबर ऑप्टिक्स केबल में से ट्रेवल नहीं करवा सकती। यदि आपको ट्रेवल करवाना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको और डेटा प्लान को रिचार्ज करना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पर सेकंड केस ये निकल के आता कि आपको 1.5 GB डेटा मिला हुआ था और आपने दोस्तों एक दिन में 1 GB डेटा की जो फाइल उनको अपलोड या फिर डाउनलोड कर लिया। अब आपके पास कितनी सर्विस बची, आपको 500 MB डेटा तक की सर्विस और बची कि आप 500 MB तक का डेटा और अभी उनकी केबल में से ट्रेवल करवा सकते हो। अब यदि आपने उसको ट्रैवल करवा ली तो डेफिनेटली वो यहाँ पर उस डेटा को ट्रैवल कर देंगे, क्योंकि आपके पास उतना अमाउंट बचा हुआ है डेटा का। और यदि दोस्तों आपने उसको ट्रैवल नहीं करवाई
तो दोस्तों इसमें टेलीकॉम कंपनी क्या करेंगी, उनने तो आपको एक सर्विस दी है कि आप 1.5 GB तक का डेटा एक दिन में उनकी केबल से ट्रांसफ़र करवा सकते हो। अब आपकी मर्जी, आप चाहे तो 1.5 GB तक का पूरा डेटा ट्रेवल करवा लो, आप चाहे तो पर 100 MB 200 MB 300 MB जितना भी डेटा आपको दिन में ट्रेवल करवाना हो आप करवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही 1.5 GB तक का डेटा तक लिमिट आपकी पहुँचती है तो वहाँ पर दोस्तों आपकी सर्विस को रोक दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर जो बचा हुआ डेटा वो कहाँ जाता है। बचा हुआ डेटा कहीं नहीं जाता, वो तो आपको एक सर्विस दी गई है कि आप इतना डेटा ट्रेवल करवा सकते हैं। अब आपकी मर्जी कि आप उनकी केबल में से, फाइबर ऑप्टिक से फिर बात कर सबमरीन केबल में से कितना डेटा आप ट्रेवल करवाते हैं, ये दोस्तों यहाँ पर टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आखिर जो बचा हुआ डेटा है वो जाता कहाँ है, किस तरीके से दोस्तों जो डेटा जो इंटरनेट डेटा होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी और वीडियो भी आपको जरूर से पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से सपोर्ट कर दीजिए, सारे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूँ दोस्तों मैं अगली वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।